हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दी एंट एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी स्टैंडर्ड 12th। जो 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम अनाउंस की गई है बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो करंट ईयर में 12th अपियर कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन आप सबको एट द एंड मोमेंट लिया गया डिसीजन की प्रमोट किया जाएगा। एंड बहुत बच्चों को डाउट था कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो ये पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम अनाउंसमेंट किया गया है बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कल शाम को मतलब कि 2 जुलाई को। तो आप में से बहुत लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत लोगों को ये न्यूज़ मिला होगा व्हाट्सअप वगैरह पे। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ डाउट्स हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है रिगार्डिंग द मार्किंग स्कीम इज दैट कि जो आपका 10th का मार्कशीट था, जो आपके एग्जाम्स हुई थी एसएससी की, तो उस एसएससी के एग्जाम्स में 10th के एग्जाम में जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स है। अब देखो, जब मैं कहता हूँ ना टॉप 3 सब्जेक्ट, तो हम बात करते हैं वो 3 सब्जेक्ट जिसमें आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे। तो आपके जो 3 टॉप स्कोर हैं स्टैंडर्ड 10th के, उनका हम लेंगे 30% वेटेज। ठीक है, मतलब कि ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम कन्वर्ट करेंगे। देखो, 3 सब्जेक्ट है मतलब आपका होगा मार्क्स आउट ऑफ 300। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले 300 में से कन्वर्ट करेंगे 100 मार्क्स में, एंड देन इसको हम लेंगे 30%। या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप 300 का 30% ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर सेम फंडा अप्लाई होता है आपके क्लास 11th में। तो क्लास 11th में आपके जो एग्जाम्स हुए हैं, उन क्लास 11th के एग्जाम्स का आप करोगे अगेन 30%। जो भी आपके मार्क्स स्कोर हुए हैं उनके आप लोगे 30%। एंड देन बात आती है करंट ईयर की। तो करंट ईयर मतलब कि आपका 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में आपने जितने भी एग्जाम्स अपियर किए हैं, वेदर इट इज़ यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम्स, या तो फिर प्रैक्टिस एग्जाम जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स, तो जितने एग्जाम्स आपके कॉलेज में कंडक्ट हुए हैं उन एग्जाम्स का आप लोगे 40%। तो इन टोटल सब मिला के आएगा आउट ऑफ 100। 30% मार्क्स 10 से, 30% मार्क्स 11 से, एंड 40% मार्क्स आपके 12th से। अच्छा, अब देखिए 12th में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इट कैन बी यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर और प्रीलिम्स। तो वो डिपेंड करता है अब आपके कॉलेज पे। अगर कॉलेज में प्रीलिम्स हुए हैं तो अच्छी बात है, प्रीलिम्स नहीं हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे काउंट होगा। ठीक है। तो अब डाउट क्रिएट मत करना कि सर हमारे कॉलेज में प्रीलिम्स नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, प्रीलिम्स नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे भी आपको मार्क्स दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा मार्किंग स्कीम फॉर रेगुलर स्टूडेंट। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे देखो होते हैं जो क्या होते हैं, जो जनरली 12th स्टैंडर्ड में स्कूल या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते क्योंकि प्रिपरेशन उतना नहीं हुआ होता। तो अगर कोई कैंडिडेट है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, तो बोर्ड ने ये कहा है कि आप एग्ज़ाम अपियर कर सकते हो बाद में। मतलब जब बोर्ड को लगता है कि सिचुएशन अच्छी है, तब वो क्या करेंगे, तब वो अगेन इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम लेंगे और आप उस एग्ज़ाम को देख के अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद और एक बात है कि ये जो सेम मेथड है, ठीक है, सेम मतलब 30% एंड 40% की बात है। तो ये सेम मेथड अप्लाई होगा सारे कोर्स के लिए। अगर कोई कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स है वहाँ पे भी अप्लाई होगा, बायफोकल वोकेशनल कोर्सेज है वहाँ पे भी अप्लाई होगा, और जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उनके जो कोर्सेज हैं वहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इन शॉर्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th स्टैंडर्ड के, फिर वो किसी भी स्ट्रीम में हो, ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है सबके लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट एंड रिपेयर स्टूडेंट्स एंड दोज हु वर टू अपीयर फॉर एग्जाम फॉर आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। मतलब कैसा है कि फॉर एग्जांपल 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 में से समझो आपके 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 2 सब्जेक्ट में आप फेल थे और आप 2 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे थे। तो उनके लिए भी इन्होंने क्या किया है, एक सेपरेट प्लान ऑफ असेसमेंट इन्होंने प्रिपेयर किया है। तो कहने का मतलब किसी को भी फेल नहीं करेंगे, सबको पास करने वाले हैं। ठीक है, सबको पास करने वाले हैं। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट छूट चुके थे तो वो 2 सब्जेक्ट के लिए भी बोर्ड आपका ध्यान रखेगा और आपको पास किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या कहता, जिन्होंने क्लास इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम्स दिया था, कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमने एग्जाम दिया, हमें इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवन दो वो सब सब्जेक्ट में पास थे, बट उन्होंने फिर भी अप्लाई किया कि हमें मार्क्स बढ़ाने हमारे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी ये 2021 की अटेम्प्ट को कैंसिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये अटेम्प्ट को आगे किया जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और इन्हें और एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाएगा टू अवेल द बेनिफिट। ठीक है, तो ये एकदम इन डेप्थ एनालिसिस था इस पूरे एनालिसिस का, इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमने उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।